तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। साथ आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्टोक्नो। आज हम बात करेंगे आपके एग्जाम के बारे में। थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम कुछ दिन बाद स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ कॉलेज में, बट एग्जाम्स होने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करें ताकि आपके अच्छे खासे मार्क्स हो जाए, एटलीस्ट आप सप्ली ना ले आए। क्योंकि मैं कुछ दिनों से काम कर रहा हूँ यूट्यूब में और मैंने देखा है कि सेमेस्टर का रिजल्ट, फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी देखा है। मैंने देखा है कि किस तरीके से स्टूडेंट 1 मार्क्स 2 मार्क्स या फिर 4-5 मार्क्स से सप्ली आते हैं और उनका सेमेस्टर क्लियर नहीं हो पाता है। अगर हम बात करें इस सेमेस्टर की स्टूडेंट की, तो जैसे कि हमने देखा है कि किसी स्टूडेंट का तो 3-4 मार्क्स की वजह से सप्ली आया है और कुछ स्टूडेंट का तो 2 मार्क्स से सप्ली आया है, बट उसका क्लियर नहीं हुआ रिव्यू करने के बाद भी। तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप प्रिपेयर करें ताकि सप्ली आने के चांसेस कम हो जाएँ। तो जो स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर में है, इनकेस अगर आपका सप्ली आता है तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। आप सबको पता होगा कि अगर आपका फिफ्थ सेमेस्टर में सप्ली होता है तो आपको फिर से वो क्लियर करना पड़ेगा। कब? अगला फिफ्थ सेमेस्टर जब होगा तब आपको वो क्लियर करने का मौका मिलेगा। उससे पहले कोई भी चांसेस नहीं है कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। अगर आप रिव्यू में देते हैं तो चांसेस होते हैं कि आप पास हो सकते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट को पास नहीं हो पाते हैं और उनका साल बर्बाद हो जाता है। तो जो स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर में, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बाकी जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में है वो भी अभी न्यू कॉलेज आते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है सिलेबस समझने में, क्लासेस समझने में। देखते देखते साल बीत जाता है और उनका एग्ज़ाम सामने आता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आप ध्यान रख सकते हैं ताकि आपका एग्जाम में आपका सप्ली ना आए। तो अगर आप कॉलेजेस में हैं, आप सबको पता ही होगा कि 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। पहले तो वो स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेबस पहले से कंप्लीट होता है, उनको पता होता है कि एटलीस्ट सिलेबस में क्या आ रहा है और नोट्स बना के रखते हैं पहले से। दूसरे स्टूडेंट वो होते हैं जिनको पता होता है कि क्या आएगा, नोट्स भी उनके पास कुछ कुछ होता है। बट थर्ड स्टूडेंट वो होते हैं जिनके पास ना नोट्स होता है, ना ही उनको पता होता है कि सिलेबस में क्या आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करें, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो सबसे पहले आप क्या करें, सिलेबस पता लगाएं कि आपका सिलेबस में क्या आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप पहले वो पता लगाएं। उसके बाद आप क्या करें, नोट्स बनाएं उसके। अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो आप कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाएं कि आपके पास नोट्स कैसे हो सकते हैं। कोई प्राइवेट टीचर से बात करें या फिर किसी स्टूडेंट से बात करें आपको नोट्स प्रोवाइड कराने के, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सके कुछ दिनों में ही। 1 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, या तो आपको पता ही होगा कि आप 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ये इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है, क्योंकि अगर आप सिलेबस भी कंप्लीट करना चाहेंगे तो क्या होगा कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा, जो आपको पता होंगे आंसर्स वो भी आप लिख नहीं पाएंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आपको सिलेबस पता रहना चाहिए कि आपका एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होना चाहिए। दूसरा बात, आपको पता ही होगा कि आपका 30 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। तो आप ध्यान रखें कि आपके इस तरीके से आप पेपर में लिखें एटलीस्ट 30% मार्क्स आ जाए, आप पासिंग मार्क्स उठा लें। जो एवरेज स्टूडेंट है या फिर जो स्टूडेंट पढ़े नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़े हुए हैं उनको तो अच्छे मार्क्स आने ही हैं, वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से, उनके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट ने रिवाइज नहीं किया है, जिनको पता नहीं सिलेबस क्या है, तो आप ध्यान रखें कि आपको 30% मार्क्स लाना ही है, क्योंकि इनकेस अगर आपको सप्ली होता है तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी, आपका ओवरऑल परसेंटेज कम हो जाएगा या फिर आपका CGPA भी कम हो सकता है। तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखें कि आपको पता होना चाहिए कि आपके मेन क्वेश्चंस कौन से हैं, क्योंकि अगर आप पेपर देखेंगे उठा करके लास्ट ईयर के या फिर प्रीवियस ईयर के, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से मेन क्वेश्चन जो कि हर साल आते हैं, उस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं, उससे रिलेटेड आते हैं। उस टाइप के तो नहीं आते बट उससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि उन मेन क्वेश्चंस क्या क्या है जो कि आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको उसको याद करने से आपको उसमें मार्क्स आ जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से उस टाइप के क्वेश्चन हैं जिसको पढ़ने से आपके मार्क्स आ जाएंगे। जब आपके कुछ नोट्स बन जाएंगे तो आप ध्यान रखें कि आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, एग्जाम से पहले अगर आप क्या करें, नोट्स बना के रखें, उसका जैसे आपका एग्जाम आएगा आप उसको रिवाइज करें। सिर्फ रिवाइज करने से क्या होगा, जो आपको आंसर्स पते होंगे वो आप रिवाइज करने से क्या होगा कि आपको एग्जाम में जाकर के वो आप लिख पाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अगर आपने ये पॉइंट मिस कर दिया तो जितने भी आपने रिवाइज कर लिया, जितने भी आपने पढ़ाई कर लिया, बट अगर आप ये लास्ट पॉइंट मिस कर जाते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। लास्ट पॉइंट क्या है कि आप राइटिंग स्पीड पे ध्यान दें, क्योंकि आप सबको पता होता है कि एग्जाम टाइम में आपको सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं। जो BSc स्टूडेंट है उनको 2 घंटे मिलते हैं, जो BA के स्टूडेंट है 65 मार्क्स जिनका होता है उनको 3 घंटे मिलते हैं एग्जाम के लिए। तो आपको लगता है कि हाँ 2 घंटे में तो मेरे हो जाएंगे या फिर 3 घंटे में मेरे हो जाएंगे, बट आपने अगर एग्जाम दिया होगा आपको पता होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं CU में और किस तरीके से लेंथी क्वेश्चंस पेपर आते हैं। तो आप ध्यान रखें कि आप पहले से एग्जाम से पहले एटलीस्ट 3-4 दिन पहले आप क्या करें, राइटिंग स्पीड को टेस्ट कर लें। आप राइटिंग स्पीड से क्या होगा कि आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको पहले से प्रैक्टिस होगा आपको लिखने का। उससे क्या होगा कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको राइटिंग स्पीड आपका मेंटेन रहेगा, आपको पेपर लेंथी होने के बावजूद भी क्या होगा कि आप पेपर अच्छे से दे पाएंगे। एक लास्ट पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि आप जब भी इस क्वेश्चन के आंसर लिखें तो आप अपने लैंग्वेज में लिखें। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, बट मैं फिर से एक वीडियो बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि चीटिंग करके, में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चीटिंग करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इन
चीटिंग करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, बट अगर चीटिंग करते हैं या फिर किसी से पूछते भी हैं या फिर किसी पेपर देखते हैं तो आप उसे अपने लैंग्वेज में लिखें। बाकी जो स्टूडेंट अगर पढ़ के जाते हैं, पूरा बुकिश लैंग्वेज में पढ़ के जाते हैं, तो वो भी ध्यान रखें कि आपको क्या करना है, आपको अपने लैंग्वेज लिखना है। अपने लैंग्वेज लिखने से क्या होगा कि आपको जो टीचर होंगे वो उनको पता होगा कि आपको अपने लैंग्वेज लिखने से क्या होगा कि आपको मार्क्स दे देंगे। आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, उसमें आपको ऊपर में हेडिंग में ही लिखा रहता है कि वो अपने लैंग्वेज में लिखें, जिससे क्या होगा कि आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस हो। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखा है कि आंसर लिख के आते हैं, अच्छे से लिखते हैं, लेकिन फिर भी उनको सप्ली आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो पूरा बुकिश लैंग्वेज लिखते हैं। तो आप ध्यान रखें कि आप जब भी आंसर लिखें अपने लैंग्वेज में लिखें, कोशिश करें अपने लैंग्वेज लिखने का, ट्रांसलेट कर ले अपने लैंग्वेज लिख करके, जिससे क्या होगा कि आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे और सप्ली आने के चांसेस कम होंगे। ये सब पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखना होगा आप एग्जाम देने से पहले। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ पॉइंट्स में ऐड करने चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं क्या करूँगा, अगले वीडियो में उसे पॉइंट्स करके बता दूंगा, ताकि जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए उनको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।